पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे फार्मूला को याद करने का थोड़ा सा ट्रिक सीखे थे, है ना। और उसी फार्मूला का यूज अभी जो है प्रश्नावली 8.2 में जो है होगा, है ना। और ये फार्मूला याद करने से क्या फायदा है कि सब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, है ना। पूछेगा करिकुलर एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या कि साइन 45 डिग्री का मान होता है ना। तो ऑप्शन ए में दे देगा 1/2, बी में दे देगा √3/2, सी में 1/√2, है ना, और डी में दे देगा अपरिभाषित। अब हम बताइए इसको, अगर बताइए कि याद नहीं रहेगा कि साइन का मान क्या होता है तो मेरा क्या होगा, 1 नंबर छूट जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। तो याद रखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इससे और सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो देखिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो है प्रश्न संख्या 1 है, क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। तो क्या है 1 नंबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, फिर साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं। सॉल्व लिखेंगे, जो सवाल है पहले उसको लिखना है। क्या सवाल है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री अब प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब ध्यान समझना है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है। कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 होता है। याद रखना बहुत जरूरी है, याद नहीं रहेगा सवाल समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 गुना कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। यहाँ पर बराबर देना बहुत जरूरी है ना। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, अब बटे 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 1 क्या हो गया 1, अब बटे 2 गुना 2 क्या हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ कोई भी बना लेगा। देखिए 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। अब देखिए 4 को हम किससे गुना करें जो 4 हो जाएगा, 4 को किससे गुना करें जो 4 हो जाए, किससे 1 से, और 1 को वही 1 को 3 से गुना कर देना है। तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस फिर 4 को किससे गुना करें 4 हो जाएगा 1, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। और वैसे भी अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला भी क्या होता है सेम होता है, और जो चिन्ह रहता है वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 और 1 क्या हुआ 4, अब बटे में 4, ये कट गया कितना बार में 1, तो बराबर क्या हो गया 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो लिखेंगे सॉल्व, है ना। जो सवाल है पहले उसको लिखेंगे पूरा। क्या है सवाल, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बराबर देना है। बराबर जो है सवाल का श्रृंगार एक प्रकार का, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो श्रृंगार करते हैं ना, मतलब जो है उसी प्रकार से सवाल का ये श्रृंगार है बराबर। तो यहाँ देखिए 2 और 10 के बीच क्या संबंध है, गुना। तो 2 गुना tan 45 डिग्री पर देखते हैं कि tan 45 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, क्यों स्क्वायर दिया, क्योंकि इसमें भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस कोस 30 डिग्री मान क्या होता है √3/2, इसका इसमें भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। माइनस साइन 60 डिग्री मान क्या होगा √3/2, इसमें भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 1 कितना बार गुना है 2 बार है। तो 1 गुना 1 1 क्या ना होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, अब बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अब माइनस फिर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो यहाँ क्या हुआ 3, अब बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 गुना 1 क्या हुआ 2। ठीक है, अब प्लस में क्या हो गया 3/4, अब माइनस में 3/4। एक चीज समझना है कि अगर मान लिया जाए कोई बोलेगा कि 2 और माइनस 2 बराबर कितना होगा, हम लोग तुरंत बोल देंगे 0 होगा। कैसे हुआ, है ना, यहाँ पे 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, है ना, और 2 और यहाँ भी क्या है 2, दोनों सेम है, तो दोनों सेम रहे और एक क्या रहे प्लस में और एक माइनस में, तो कट के क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे देखिए 3/4 है और यहाँ भी 3/4 है, तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे में माइनस है, तो दोनों कट के क्या हो गया 0। तो यहाँ 2 और प्लस में दोनों कट के क्या हो गया 0, तो 2 + 0 क्या हो गया 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर 2 का आंसर क्या हुआ 2 हुआ। तो
तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। और ये सवाल जो है जितना देखने में छोटा लग रहा है उतना ही सॉल्यूशन उसका बड़ा है, ठीक है। मतलब जो है देखने में छोटा है लेकिन सॉल्यूशन क्या है, पूरा बड़ा है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो सवाल देखिए, सॉल्व लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, कोस 45 डिग्री अब बटे में सेक 30 डिग्री, अच्छे समझना है एकदम, प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये है, ठीक है। ये वाला बटा पहले लिख देना है हम लोग को, ये बराबर के सीधा में होना चाहिए, ये वाला जो बटा होना चाहिए बराबर के सीधा में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बटा यहाँ लिख दिए बराबर यहाँ लिख दिए, तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बटा के सीधा में जो है मतलब बराबर देना है। कोस 45 डिग्री मान क्या होता है, 1/√2। फिर देखिए सेक 30 डिग्री मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री मान लीजिए हमको याद नहीं है, कोस 30 डिग्री बात पता है ना, √3/2, ठीक है। तो उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ क्या है प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। कोसेक याद नहीं है, जानेंगे कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन 30 का तो याद होगा, साइन 30 का क्या होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2/1, और 1 जो है नीचे में लिखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 2, ठीक है। अब ध्यान देना है, ऊपर क्या है 1/√2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब ध्यान समझना है, ध्यान से, है ना। हम लोग सीखे होंगे बचपन में क्या कि 2√3 से है ना, और प्लस क्या है 2, है ना। देखो इसका पैर है, √3 क्या है 2 का पैर है, लेकिन 2 का पैर नहीं है, तो ये लंगड़ा हो गया, एक पैर है एक पैर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न। और लंगड़ा भिन्न को बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि नीचे में क्या है √3 लिख दिए, ठीक है। ऊपर में क्या है 2, तो 2 लिख दिए, जिसका पैर है उसको सेम लिख दिए 2, और जिसका पैर नहीं है तो उसका तो मदद करना होगा। मदद क्या होगा कि √3 जो है 2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या है प्लस, तो 2 गुना √3 क्या हो जाएगा 2√3। इसको हम लोग डायरेक्ट जो है ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 प्लस में 2√3 अब बटे में क्या हो जाएगा √3। चलिए ये हो गया, ये बन गया भिन्न का भाग। क्या बन गया, भिन्न का भाग। अब हम लोग को क्या बनाना है, इसको भिन्न का गुना बनाना है। क्या बनाना है, भिन्न का गुना। भिन्न का गुना बनाने कैसे बनाते देखिए, ऊपर वाला क्या होता है सेम, 1/√2 है ना ऊपर में, इसको सेम लिख दिए, और जैसे ही इसको गुनाम बदलेंगे, ये बड़ा बटा है ना ये वाला, जैसे ही इसको गुनाम बदलेंगे तो ये दोनों में हो जाएगा झगड़ा, है ना। ये बोलेगा हम ऊपर जाएंगे तुम आ जाओ नीचे, तो यहाँ चला गया कहाँ √3 कहाँ चला गया ऊपर, और बटे में नीचे में क्या आ गया 2 प्लस में 2√3 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ बराबर देने भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद √3 गुना 1 क्या हो गया √3, अब बटे में यहाँ पे देखिए क्या हो गया √2, गुना गुना है ना, ब्रैकेट मतलब गुना ही होता है, और यहाँ क्या है 2 प्लस में 2√3 हो गया, ब्रैकेट से घेर देंगे इसको, ये ब्रैकेट मींस गुना ही होता है, यहाँ गुना है दोनों के बीच, और √2 जो है ना सिर्फ 2 से नहीं गुना है, ये दोनों से गुना है, इसीलिए यहाँ पर क्या ले लिए ब्रैकेट ले लिए। अब गुना कर देते हैं, ऊपर में क्या है √3 अब बटे, अब देखिए √2 को 2 से गुना करेंगे, मतलब √2 और गुना में 2, तो क्या हो गया √2 2 नहीं लिखना है, ऐसे गलत हो जाएगा। पहले क्या लिखना, जिसमें रूट नहीं है उसको आगे लिख देंगे, और इसमें रूट है उसको बाद में लिखेंगे, तो क्या हो गया 2√2, है ना। तो √2 गुना 2 क्या हो गया 2√2, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर √2 को किससे गुना करना है, √2 गुना 2√3, ठीक है। अब देखिए ये √3 के आगे में क्या है 2 है, और √2 के आगे में कुछ है नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। अब देखिए 1 गुना 2 क्या हो गया 2, और √2 गुना √3 क्या हो जाएगा √6। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे √2 सिर्फ था, इसके आगे में कुछ नहीं था, यहाँ √3 है, इसके आगे में 2 है, तो गुना करने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, तो हम जान लेंगे कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, क्यों 1 होगा, ऐसे मान लो 2 है, 2 को गुना हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा 2 ही होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 जो है √2 के साथ क्या है गुना है, तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 गुना 2 क्या होगा 2, जिसमें रूट ना है पहले उसको गुना कर लेते हैं, 1 गुना 2 क्या होगा 2, और √3 गुना √2 गुना √3 क्या हो गया √6, तो यहाँ पे हो गया 2√6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे हम 9th क्लास में पढ़े होंगे हर का परिमयकरण कीजिए, है ना, हर का परिमयकरण कीजिए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी हर का क्या करना है परिमयकरण करना है। तो यहाँ पर क्या बताइए √3 अब बटे में जो है पहले उसको लिख देते हैं 2√2 प्लस 2√6, है ना। परिमयकरण कैसे करते हैं, यहाँ गुना लिखते हैं, यही चीज को लिखेंगे ऊपर और नीचे गुना करेंगे, है ना, लेकिन क्या चिन्ह को बदलकर, जैसे यहाँ प्लस है तो यही चीज को गुना में लिखेंगे ऊपर में 2√2, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 2√6 अब बटे हो जाएगा।
है ना। यही चीज को फिर यहाँ से लिखेंगे 2√2 और -2√6 हो गया, है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस लिखते दोनों जगह, यहाँ पे प्लस था इसीलिए दोनों जगह क्या लिखे, माइनस लिखे। अब जो है √3 जो है इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए √3 कैसे गुना होता है, √3 इसमें इसके देखिए √3 जो है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाला से गुना है, इससे भी गुना है और इससे भी गुना है, इसलिए दोनों गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अकेले है, इधर कुछ है नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना 2 क्या हुआ 2। अब फिर √3 गुना √2 √6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या देंगे माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या छिपा हुआ 1 है, 1 गुना 2 क्या हो गया 2, और √3 गुना √6 क्या हो गया √18। अब बटे में देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला की तरह देखने में लग रहा है ना। अगर मान लिया जाए कि 2√2 की जगह में a रहता, क्या रहता a, और 2√6 की जगह में जो है 2√6 की जगह में b रहता, तो क्या होता a प्लस b। तो यहाँ भी तो देखिए सेम है, यहाँ 2√2 है तो यहाँ भी 2√2 है, तो इसको भी a मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं b। तो देखिए ये फार्मूला की तरह है, a प्लस बी इंटू मतलब गुना a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो बताइए a के जगह में क्या है, a के जगह में 2√2 है, इसीलिए 2√2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर क्या यहाँ पे माइनस, देखिए फार्मूला में क्या है माइनस, तो यहाँ क्या दिए माइनस। अब a का स्क्वायर तो कर दिए, अब किसका स्क्वायर करना है b का स्क्वायर, और b के जगह में क्या है 2√6, 2√6 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2√6, ठीक है, और माइनस में क्या है 2√18। ठीक है, अब समझना है बात को बढ़िया से। ठीक है, अब बटे, अब देखिए 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर 2√2 का क्या है स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2√2 जो है कितना बार गुना है, 2 बार गुना है। कितना बार गुना है 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार गुना। यहाँ पावर 3 रहता तो 3 बार गुना करते वही चीज को। तो देखिए जिसमें पहले रूट नहीं है, जिसमें पहले रूट नहीं है पहले उसको गुना कर लेते हैं। किस रूट किसमें नहीं है 2 में, तो 2 गुना 2 क्या हुआ 4, और क्या यहाँ पे है गुना है ना, गुना लिख दिए। फिर √2 गुना √2 क्या होगा 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो इसका मतलब जो है 2√2 का स्क्वायर क्या हुआ 8 हुआ। यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या देंगे माइनस। फिर 2√6 का क्या है स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 2√6 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 2√6 गुना 2√6 है ना। तो देखिए जिसमें रूट नहीं पहले उसको गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 क्या हुआ 4, और क्या यहाँ पे गुना है √6 गुना √6 क्या हुआ 6, तो 6 गुना 4 कितना हुआ 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 24। यहां तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन है, ऐसा क्या है जो दोनों के पास में है। देखिए यहाँ 2√6 है और यहाँ 2√18 है, क्या है 2 होगा, दोनों में क्या है 2, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 क्या ले लिए कॉमन। तो यहाँ से 2√6 में जो है 2 को हटा दिए बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा √6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √6। यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस। फिर देखिए 2√18 है ना, तो 2 को बाहर कर दिए हैं तो क्या बचा √18। यहाँ पर क्या लिखेंगे √18। अब बटे में क्या है 8 में अगर 24 घटाएं, छोटा में बड़ा घट रहा है तो पहले क्या करें बड़ा में छोटा घटाते हैं हम लोग। 24 में जैसे ही 8 घटाएंगे तो 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। लेकिन हम लोग छोटा में ना बड़ा घटाए हैं, पहले छोटा है बाद में बड़ा है, और बड़ा के आगे में क्या है माइनस है, क्या है माइनस, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस। बड़ा के आगे जो रहेगा वही लगाना है, बड़ा का बात सुनना चाहिए है ना। तो बड़ा क्या है इसमें 24 है, 24 के आगे क्या है माइनस है ना। तो बड़ा लोग का बात घर में सुनना चाहिए है ना, ऐसा नहीं कि मतलब जो है कुछ बोला पानी लाओ, बड़ा लोग बोला दादा बोल दिए पानी लेके आओ, नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं। उसी प्रकार से यहाँ मतलब हम दादा है ये है ना, और ये भाई है, तो बात किसा सुनेंगे दादा ना सुनेंगे पहले है ना, इसीलिए इसके सामने में क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगा दिए माइनस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर देना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। सवाल का श्रृंगार होता है बराबर है ना, श्रृंगार ही खत्म हो जाएगा तो सवाल ही मजा नहीं आएगा फिर है ना। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ √6 अब माइनस में √18 अब बटे में -8। एक बात ध्यान रखना है कि नीचे में जो है ना हर में, मतलब ऊपर वाला को अंश कहते हैं नीचे वाला को हर, हर में कभी माइनस नहीं होता है, हर में कभी माइनस नहीं होता, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस कब हटेगा जब ऊपर में भी क्या रहता माइनस, तब ना माइनस माइनस कट जाता है ना। तो ऊपर में माइनस कैसे लाए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कहते हैं कॉमन। माइनस जैसे ही कॉमन लिए, देखिए माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का
चिन्ह जो है पलट जाता है, अंदर का चिन्ह क्या होता है, पलट जाता है। अच्छा बताइए, √6 के आगे में क्या है, प्लस है ना, तो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये -√6, ये प्लस में था ना, बदल गया, क्या हो गया, -√6। लेकिन ये किस में था, माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा, +√18। ऐसा क्यों हुआ, माइनस कॉमन लिए इसीलिए हुआ। ठीक है, अब बटे में क्या है, -8, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, √18 को लिखेंगे, इसके आगे में प्लस है तो शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -√6, अब बटे में क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 18 को जो है ना, √18 जो ऐसे है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 गुना 2, 9 दूनी होता है ना 18, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो दो गो में से जो है रूट के अंदर अगर 2 रहता है तो एगो निकल जाता है, 3 हो गया। और इसमें जो ये अकेले है इसलिए रूट के साथ रह गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3√2 और माइनस में √6। √6 से काहे छोड़े, क्योंकि 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे ना तो 2 3 है और 2 और 3 दोनों अलग अलग है, दोनों में से कोई जोड़ा किसी का नहीं है, इसीलिए √6 को ऐसे ही रहने दिए। लेकिन 18 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 बार में 9, फिर 2 बार में क्या हो जाएगा, सॉरी 3 बार में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 का जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर निकल जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। अब बटे में क्या है, 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल लिखा हुआ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, अब बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस है तो माइनस, और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, कोसेक 60 डिग्री मान हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 डिग्री मान क्या होगा, 2/√3, है ना। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। तो इसका उल्टा क्या है, कोसेक, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, आगे सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होगा 2, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2, ठीक है, प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3। अब यहाँ पे 2 में किससे गुना करें, 2 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाए, तो √3 से गुना करना होगा तभी 2√3 होगा। तो √3 गुना फिर क्या करना है, ऊपर वाला को 1 से गुना कर देना, क्या हो जाएगा, √3। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाए, बोलेगा कि 1 में किससे गुना करें जो 5 हो जाए, तो 5 से गुना करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है 1, और 1 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाए, तो 2√3 से गुना करना होगा। तो 2√3 गुना 1 क्या हो गया, 2√3। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ √3 है और यहाँ 2√3 है, तो √3 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाए, किससे करना होगा, 2 से करना होगा, इसीलिए 2 यहाँ पे क्या, ऊपर में 2, 2 गुना 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, अब नीचे वाला, नीचे वाला भी ऐसे करते हैं, नीचे कुछ नहीं इसका, तो क्या है, 1 छिपा हुआ है, √3, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 2√3। अब √3 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाए, तो 2 से गुना करना होगा, और जिससे गुना करना होगा वही ऊपर वाला में गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 2 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाए, इसका मतलब 2 में जो है किससे हम गुना करेंगे जो 2√3 हो जाएगा, √3 से गुना करना होगा, और वही √3 को किससे गुना करना है, 1 से। तो यहाँ पर क्या हो गया, √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर यहाँ 1 है, 1 में किससे गुना करें जो 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 से गुना करेंगे 1 में तभी 2√3 होगा, और वही जो है 2√3 को फिर किससे गुना कर देंगे, 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए √3 और 2√3। अब यहाँ √3 के आगे क्या है 2, और यहाँ √3 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 क्या हो गया 3, 3 और यहाँ पर क्या है √3, तो क्या हो गया 3√3। 2√3 और 1√3 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो गया 3√3, और यहाँ क्या है -4, अब बटे क्या है 2√3, फिर बटे हो गया। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। 1√3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1√3 और प्लस 2√3 तो क्या हो गया 3√3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3√3। अब बटे में क्या है 2√3, और यहाँ बीच वाला बड़ा बटे में जो है बराबर देना है। ठीक है, अब ये भिन्न का क्या बन गया भाग बन गया, इसको गुना में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3√3 - 4, अब बटे में क्या हो जाएगा 2√3। गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला में बदलाव होता है, ऊपर वाला सेम होता है, नीचे वाला क्या होता है कि जो नीचे में है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे में क्या है 2√3, तो ये कहाँ चला गया ऊपर, और ऊपर में क्या था 4 प्लस में 3√3। ठीक है, यहां से देखिए दोनों क्या है सेम सेम है तो कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 3√3 माइनस में 4, अब बटे में क्या हो गया 4 प्लस 3√3। अब 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे हर का परिमयकरण करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा हर का परिमयकरण करना होगा। हर का परिमयकरण करने के लिए जो यहाँ पे दिया है उसको सेम लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है 3√3 माइनस में 4, अब बटे में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3√3, ये लिख दिए। अब हम लोग हर का परिमयकरण कर रहे हैं, तो हर का परिमयकरण करने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा गुना का चिन्ह देना होगा, और यही चीज को ऊपर और नीचे लिखना होगा, बस क्या करना है चिन्ह को बदल कर। यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3√3। ठीक है, बटे में क्या हो गया 4 माइनस 3√3, ये हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लिखते, यहाँ प्लस है तो क्या लिखे माइनस लिखे। अब क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, ये 3√3 माइनस 4 और यहाँ 4 माइनस 3√3 ये दोनों आपस में क्या होगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4, अब ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√3, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना। अब बटे में अगर हम इसको 4 को अगर हम क्या मान लें a मान लेते हैं, और 3√3 को क्या मान लेते हैं b, तो ये भी क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे देखिए a प्लस b और गुना क्या है a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और इंटू क्या a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख देना है। a के जगह में क्या है 4, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है माइनस b के जगह में क्या है b के जगह में है 3√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ये पहला जो है इसमें 2 परिवार है, 2 लोग हैं इसमें, और इसमें भी कितना लोग है 2 लोग हैं। पहले 3√3 दोनों से गुना होगा, फिर -4 दोनों से गुना होगा। तो पहले 3√3 को गुना करते हैं 4 से, तो 3√3 गुना 4, देखिए 3 गुना 4 क्या हुआ 12, और √3 यहाँ है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया √3, 12√3। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो गया माइनस 3 गुना 3 क्या हुआ 9, अब गुना √3 गुना √3 क्या हुआ 3, तो कितना हो गया 9 तिया 27 हो जाएगा। जैसे 3√3 है और इसको गुना करना है किससे 3√3 से, हम बताए थे जिसमें पहले रूट नहीं हो उसको गुना कर देते हैं। 3 गुना 3 क्या हुआ 9, अब फिर यहाँ पे क्या है गुना, तो क्या लिखे गुना, फिर √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब जो है ये तो 3√3 से गुना हुआ, अब किससे गुना करना है -4 से, दोनों गुना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4 गुना 4 क्या हो जाएगा 16, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 तिया 12 और √3 हो जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पे √3 है तो √3 लगा दिए, बटे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यहाँ पर क्या है माइनस, अब 3√3 का स्क्वायर है, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 कितना बार गुना करना है 2 बार, तो 2 बार गुना किए तो क्या आया 9 गुना 3, 9 गुना 3 मतलब क्या हुआ 27, तो यहाँ पर क्या लिख देना है 27 लिख देना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है 12√3, 12√3, यहाँ पर क्या लिख दिए 12√3, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 9 गुना 3 क्या हो गया 27, फिर यहाँ पर क्या है -16, फिर प्लस में क्या है 12√3, अब बटा हो जाएगा क्या 16 में 27 घटेगा तो क्या हो जाएगा -11, क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12√3 और 12√3 क्या हो गया 24√3,
12√3 और यहाँ भी क्या है 12√3, दोनों के आगे क्या है प्लस है, इसे दोनों को क्या कर दिए प्लस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जोड़ने से पहले क्या देखना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, 27 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या दे देंगे माइनस, और दोनों क्या करना है जोड़ना है, 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस क्या है 11 है, माइनस क्या है 11। अब हम जानते हैं कि माइनस जो है नीचे नहीं होता है, इसको कटाना होगा, तो माइनस कब कटेगा जब यहाँ माइनस रहेगा तब ना माइनस माइनस कट जाएगा, इसका मतलब माइनस क्या करना होगा कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या है प्लस 24√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 24√3, और यहाँ प्लस 43 है, सॉरी यहाँ माइनस 43 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 43 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या है माइनस 11, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस 24√3 प्लस में 43, अब बटे में क्या हो गया 11। इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, 43 को पहले लिखेंगे है ना, इसके आगे में प्लस है, यहाँ भी क्या होगा तब प्लस, लेकिन शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता है। अब माइनस क्या हो गया 24√3, अब बटे में क्या हो गया 11। कितना का डाउट होगा सर 43 में 24 नहीं घटा देंगे, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ √3 है, इसके साथ नहीं है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इसीलिए इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। लिखना है सॉल्व, जो पहले सवाल है उसको लिखते हैं। क्या सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान बैठाते हैं इसमें, जिसको फार्मूला याद होगा उसको समझ में आएगा, जिसको फार्मूला याद नहीं होगा फिर उसको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर 5 और कोस स्क्वायर 60 डिग्री के बीच में क्या संबंध है, गुना है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुना कोस 60 डिग्री का मान पहले बताइए। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए इस पे भी क्या लगा दिए हम स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस। 4 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री के बीच में क्या संबंध है, गुना है, इसीलिए 4 गुना, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, और 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। उसी प्रकार से नीचे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, इस पे क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा तो √3/2, इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे 5 गुना, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस 4 और गुना 2 का स्क्वायर 4 और बटे √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। उसी प्रकार से नीचे करना है 1 का स्क्वायर 1 और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे अब देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसका मतलब ये 5 कहाँ है ऊपर में है और 1 नीचे में है, तो 5 गुना 1 क्या हुआ 5 अब बटे 4 गुना 1 क्या हुआ 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 4 गुना 4 क्या हुआ 16 अब बटे 3 गुना 1 क्या होगा 3 माइनस क्या है 1 अब बटे, फिर यहाँ है क्या 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे ही 1 बटे क्या है 4 और प्लस में 3 बटे में 4। ठीक है, अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या करना है भिन्न कई क्या हो गया जोड़ घटा दोनों हो गया, 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 4 और 3 जो है अलग अलग संख्या, मतलब एक ही पहाड़ा में दोनों नहीं आता है,
इसीलिए दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 तिया क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। और 1 है तो मतलब 1 गुना करेंगे 12 ही होगा। अब देखिए 4 को किससे गुना करेंगे जो 12 हो जाएगा, 4 को किससे गुना करेंगे जो 12 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, और वही 3 को ऊपर वाला से गुना करना है। तो वही 3 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस, फिर यहाँ 3 है, 3 को किससे गुना करेंगे, 12 होगा, 4 से, 4 को 16 से गुना करेंगे क्या होगा, 64। फिर यहाँ क्या है, माइनस। अब 1 को किससे गुना करेंगे, 12 होगा, 12 से, और 12 गुना 1 क्या हो जाएगा, 12। अब उसी प्रकार से नीचे एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जगह अगर सेम है तो ऊपर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, जोड़ का काम करना है। यहाँ देखिए 15 का आगे क्या है, जोड़, 64 का आगे क्या है, जोड़, और 12 का आगे क्या है, घटा। तो पहले किसका काम होता है बोर्ड मास में, प्लस का काम होता है। तो प्लस का काम पहले करेंगे, 5 और 4 कितना हुआ, 9 हो गया, और 1 और 6 7 हो गया, माइनस में क्या हुआ, 12। अब बटे में क्या हो जाएगा, 12। अब बटे 3 और 1 4, 4 बटे में क्या हो गया, 4। ठीक है, अब देखिए इसको घटाना है, 9 में 2 घटाएं क्या होगा, 7, 7 में 1 घटाएं क्या होगा, 6। अब बटे में क्या हो गया, 12। अब बटे में देखिए ये कट गया, यहाँ 4 एक बार में कट जाएगा, तो नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसीलिए क्या हो, मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 8.2 का 1 नंबर में जो 5 सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं सवाल नंबर 2 का 1 नंबर की तरफ। क्या है, 2 10 30 डिग्री, अब बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्या होगा इसका मान, क्या है, 2 10 30 डिग्री, अब बटे में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 और 10 के बीच क्या संबंध है, गुना, और 10 30 का मान क्या होगा, 1/√3 बटे, यहाँ पर क्या है, 1 + 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस पे स्क्वायर नहीं था इसीलिए इस पे स्क्वायर नहीं दिए, इस पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए इस पे। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 ऊपर में है, 2 गुना 1 क्या हुआ, 2। अब बटे में √3 गुना 1 क्या हो जाएगा, √3। अब बटे यहाँ पर क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर यहाँ क्या है, 2/√3 ऊपर में है, ठीक है, बटे यहाँ पे देखिए ये लंगड़ा भिन्न है, तो 3 गुना 1 क्या हुआ, 3। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1, अब बटे में 3, तो 2/√3। अब 3 और ये क्या है, 4, 4 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुना में बदलना है। गुना में बदलने के लिए क्या करना होगा कि ऊपर वाला क्या होगा, सेम होगा। अब गुना में जैसे बदलेंगे नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा, 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 4 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर में क्या बचा, 3 बटे में 2√3। ठीक है, अब क्या करना है कि हम 3 को जो है ना √3 गुना √3 कर सकते हैं, 3 को √3 कर सकते हैं कि नहीं। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2√3, √3 क्या हो गया, खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा, √3/2। लेकिन √3/2 किसी में है नहीं है। अब देखेंगे ऑप्शन ए नंबर, साइन 60 डिग्री मान क्या होता है, √3/2, और यहाँ भी क्या निकाले हम, √3/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही। क्यों, क्योंकि कोस 60 डिग्री मान क्या होगा, 1/2, टेन 60 डिग्री मान क्या होगा, √3, और साइन 30 डिग्री मान क्या होगा, 1/2। लेकिन आया कितना है मेरा, √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री मान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 1 है, माइनस 10 45 डिग्री मान क्या होता है, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर 1 + 10 45 डिग्री मान क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 घटेगा क्या बचेगा, 0, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और 0 के नीचे कोई भी संख्या रहे, 0 के नीचे कोई भी संख्या रहे उसका मान क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए 0 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 2 नंबर का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 को कैसे बनाना है समझेंगे बढ़िया से। बोला क्या कि sin 2a बराबर, sin 2a बराबर क्या है, 2 sin a, 2 sin a। तब सत्य होता है, कब सत्य होगा, जब दोनों बराबर, कब होगा, जब a का मान क्या रहेगा, जो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल जो है हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं।
किससे बनाएंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन ए में क्या है? 0 डिग्री। मतलब इस कह रहा है कि अगर ए 0 रहेगा ना तो ये बराबर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ 2 और ए के बीच क्या है? गुना है। तो ए का मान क्या रख रहे हैं हम लोग? 0 रख के देखते हैं कि दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे? 0 बराबर 2 और साइन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बताइए साइन 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मान क्या होता है? 0 और 2 गुना, 2 और साइन के बीच गुना है ना, तो 2 गुना लिख दिया। साइन 0 मान क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर क्या हो गया? 0। मतलब ए का मान अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अगर 30 डिग्री रखेंगे, अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री, तो क्या होता है देखते हैं। साइन 2 गुना 30 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री मान क्या होता है? √3/2 बराबर 2 गुना साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? 2। 2 2 कट गया। क्या √3 बराबर होगा 1 का? कभी नहीं होगा, इसीलिए ये सही नहीं होगा। उसी प्रकार से 45 रख के देखेंगे, बराबर नहीं होगा। 60 भी रख के देखेंगे, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अब बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू दोनों के बीच क्या संबंध है? गुना। tan 30 डिग्री मान क्या होता है? 1/√3। फिर 1 माइनस tan 30 डिग्री मान क्या होगा? 1/√3। दोनों का क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 गुना 1 क्या हुआ? 2 अब बटे यहाँ पे क्या हुआ? √3 अब बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 बटे में क्या हो गया? 3। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। 2/√3 बटे 3, एक कम क्या हो जाएगा? 3 अब माइनस में क्या हो जाएगा? 1 अब बटे में क्या हो जाएगा? 3। 2/√3 इसको गुना बदलेंगे तो ये 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अब बटे 3 में 1 घटेगा, क्या बचेगा? 2 और ये कट गया। तो ऊपर में क्या आया? 3/√3। रूट नीचे में नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 को हम लोग √3 गुना √3 कर सकते हैं, तब ना 3 हो जाएगा। अब बराबर बटे में क्या है? √3 है। √3 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? √3। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? √3। लेकिन फिर जो है ऑप्शन में √3 कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोग मान देखेंगे कि cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, और tan 60 का मान होता है √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री मान क्या होगा? 1/2। तो √3 किस में आ रहा है? tan 60 डिग्री में आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इसी टाइप का सवाल जो है पूछ सकता है ना। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे साइन रहेगा, है ना। √3 है तो √3/2 हो सकता है, लेकिन टाइप जो है इसी प्रकार का रहता है ना। और ये एग्जाम जो है, एग्जाम में एक प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना, समझना इसको अच्छा से। अच्छा सवाल है ये, है ना। क्या कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, फिर क्या कह रहा है कि 0 डिग्री जो है ना a + b से क्या है? छोटा है। मतलब 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा है a + b, और 90 डिग्री, दोनों अगर जोड़ देंगे a और b को तो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। और a जो है ना बड़ा है किससे? b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे बनाएंगे समझना है। सॉल्व दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? तो दिया है tan a + b बराबर √3। tan a + b बराबर क्या है? √3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको a और b का मान निकालना है। तो tan का कोई काम नहीं है ना, तो tan को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो tan को कैसे हटेगा? तो tan यहाँ भी रहेगा तब ना बराबर में सेम सेम कट जाएगा, है ना। ये tan को हमको हटाना है, तो ये tan कब हटेगा? बराबर में यहाँ भी tan रहेगा तब ना बराबर में सेम चीज कट जाता है। तो यहाँ भी tan बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan a + b बराबर, हम √3 नहीं लिखेंगे, हम √3 का मान लिखेंगे। √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं। इसलिए √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इससे क्यों लिखे हैं ऐसा हम? क्यों किए? क्योंकि हमको tan को यहाँ से क्या करना है? हटाना है। तो ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? tan और tan क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना का मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे √3 अगर नहीं रहता, √2 रहता, तो tan 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो tan कितना? √2 जो है किसी का मान नहीं है ना। तो ऐसा सवाल जो है, क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है
देगा ही नहीं एग्जाम में। ऐसा यहाँ मान देगा कि जो टेन का 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, है ना। तो यहाँ से 10 और 10 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 1। फिर पुनः क्या दिया है, पुनः दिया है कि 10a माइनस बी बराबर 1/√2। पुनः दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। अब फिर क्या करना है कि यहां से 10 हटाना है। तो 10 कब हटेगा, जब बराबर के इस पार भी 10 रहेगा, तब ना बराबर में सेम चीज कट जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 10a माइनस बी बराबर, अब बताइए 10 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में किसी का मान होता है 1/√3? हाँ होता है। किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से 10 और 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, बराबर में सेम चीज कट जाता है। तो यहाँ क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि हम लोग अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। घटा रहे हैं तो घटाते हैं तो चिन्ह को बदलते हैं, जो प्लस में होता है उसको माइनस, और जो माइनस में होता है उसको प्लस। जैसे a के आगे में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस। b के सामने में क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या देंगे, प्लस। और 30 के आगे में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस। और जब चिन्ह बदलते हैं तो पहले वाला चिन्ह का वैल्यू क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब a प्लस नहीं रहा, a क्या हो गया, माइनस। b माइनस नहीं रहा, क्या हो गया, ये प्लस। और 30 जो है प्लस नहीं रहा, क्या रहा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में a के पास क्या है, प्लस, और यहाँ a के पास क्या है, माइनस। तो एक प्लस में है और एक माइनस में, और दोनों सेम चीज है। हम बताए थे कट के क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ प्लस और माइनस, माइनस माइनस मतलब घटेगा, घटेगा तो कटेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, प्लस, और यहाँ भी क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस होता है ना। हम लोग पढ़े होंगे कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो b और b को जोड़ेंगे, क्या हो गया, 2b। अब बराबर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 60 में 30 घटाएंगे, क्या बचेगा, 30 बचेगा। और यहाँ चिन्ह क्या होगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि 30 और 60 में बड़ा कौन है, 60 है, और इसके आगे में क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए b बराबर जो हो जाएगा 30, अब बटे में क्या हो जाएगा, 2, कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो b बराबर क्या निकल गया, b बराबर निकल गया 15 डिग्री। तो b का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए हमको, a का मान चाहिए। तो a b का मान जो है चाहे इसमें रख देंगे 1 में, या समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा a का मान निकल जाएगा। जिसमें भी रखेंगे आंसर सेम आएगा। तो हम b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो जिसमें रखेंगे पहले उसको लिखेंगे, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, हमको a का मान पता नहीं है तो a ऐसे ही लिख दिए, प्लस है तो प्लस। b का मान निकालने, कितना निकालने, 15 डिग्री। अब बराबर क्या है, 60 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पहले से क्या है, बराबर के इस पार में 60 है, हमको 15 को भेजना पड़ेगा उस पार। तो प्लस है 15, उधर गया तो -15। तो a बराबर 60 में 15 घटा कितना बचा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए a और b का मान हमारा निकल गया। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को भी मतलब जो है प्रूव हो रहा है कि a जो है बड़ा है किससे है, b से, तो b छोटा है और a क्या है, बड़ा है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है।